हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जर्नल से हमारा अगला टॉपिक बैड डेट रिकवर्ड एंड मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस। आपको मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं कि बैड डेट का मतलब होता है बच्चों इररिकवरेबल अमाउंट। तो अगर किसी डेटर से हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा आज हम डील करने वाले हैं। इसके साथ साथ डूबा हुआ पैसा अगर हमें वापस मिल जाता है उसे बोला जाता है बैड डेट रिकवर्ड, इसमें हम डील करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स पे भी आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इनके अलावा भी अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर आज हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों इस चैप्टर का मैंने आपको बेसिक जर्नल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया था, बेसिक नेचर के जो ट्रांजैक्शंस उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रीबेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैसे डील किया जाता है। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हमने आप लोगों की, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर ही था, वहां बच्चों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। और आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं बैड डेट रिकॉर्ड और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस नेचर के ट्रांजैक्शंस। तो यहां पे हम देखेंगे, ईयर देख लीजिए 2023 की बने, डेट हमारे पास है अप्रैल 1, ठीक है। ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। ट्रांजैक्शन रीड करो, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जरा ये समझ लो भैया, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू रीपे हिज और हर डेट, कोई भी पर्सन अगर अपना उधार चुकाने में सक्षम नहीं है उसको क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट। तो यहां पर बच्चों मोहन क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। आगे आपसे बोला जा रहा है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ये चीज भी मैं आपको समझा दूं, इंसॉल्वेंसी का केस बच्चों जनरली हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन यहां पे किया जाता है कोर्ट, वहां पर ये चला जाता है। और वहां पे जो ऑफिशियल रिसीवर्स होते हैं, मतलब एक तरीके से कोर्ट इनको अपॉइंट करता है कि जाइए और उन लोगों का पैसा लौटाने में मदद करिए जिन लोगों का पैसा ये पर्सन देने में अब सक्षम नहीं है। तो ये होता है बच्चों आपका ऑफिशियल रिसीवर्स। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऑफिशियल रिसीवर्स की मदद से हमको 50 पैसा इनर रुपी मिल जाएगा। आपको इस व्यक्ति से जितना भी लेना है पूरा नहीं मिल पाएगा, ऑफिशियल रिसीवर्स की मदद से आपको 50 पैसा इनर रुपी मिल जाएगा। 50 पैसा इनर रुपी बच्चों अपने आप में होता है 50%। तो आपको इससे जितने भी रुपए लेने हैं उसका 50% तो आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल रिसीवर्स, लेकिन रिमेनिंग 50% बच्चों आप लोगों का डूब जाएगा। इसी को बोला जाता है बैड डेट। तो 50% मिल जाएगा, 50% डूब जाएगा। आगे चलते हैं, अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5,000, और इस बंदे से एक्चुअल में मुझे टोटल कितने लेने थे, ₹5,000। अब मैं पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को आपको वन गो में समझा देता हूं। मुझे मोहन से लेने थे ₹5,000, मोहन हो गया इंसॉल्वेंट, विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल रिसीवर्स 50% मुझे मिल जाएगा, 50% मेरा डूब जाएगा। देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी जो डेट है उसके साथ ईयर जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो 2023 जो डेट है मेरे पास वो है अप्रैल 1। जो भी डेट गिवन हो आप तो वो लिख दीजिए। अब वापस एक बार ट्रांजैक्शन में आपको दिखा दूं, 5,000 लेने थे, 50% जो है वो हमें मिल जाएगा, तो 50% डूब जाएगा। इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो 50% बच्चों हमको यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल वो डेट कितने का था सर, टोटल डेट है वो 5,000 का, इसका 50% अपन ने मिल जाएगा जो कि कितना होता है 2,500। तो कैश अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेगा 2,500 से। लॉजिक क्या लगाऊंगा, मोहन के ऑफिशियल रिसीवर से मुझे कैश मिल रहा है, इट विल इंक्रीज अवर एसेट, एसेट बढ़ेगा, यहाँ पे कैश नाम का एसेट बढ़ेगा। तो इसको मैं उठा के क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कितने से, 2,500 से। पूरा थोड़ी नहीं मिल रहा है, आधा मिल रहा है। अब रिमेनिंग 50% तो भैया डूब गया। जब पैसा डूब जाता है उसको बोला जाता है बैड डेट। बैड डेट हमारे लिए एक तरीके का लॉस होता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद करा चुका हूं मैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। 50% हमारा डूब चुका है बच्चों, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 2,500। और 2 किससे अमाउंट लेना है हमको, मोहन से लेना है। तो मोहन नाम का डेटर जो है अब उसको आप उसका अकाउंट खत्म कर दीजिए। तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। इसमें जरूर बच्चों आपका पूरा अमाउंट जाएगा, तभी इसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो पाएगा। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। रिसीव्ड 50 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मोहन। एकदम क्लियर।
पढ़ते हैं बच्चों आगे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। यहाँ तो शुद्ध बैड डेट हो रहा है, यहाँ तो चलो 50% मिल भी रहा था, यहाँ तो शुद्ध बैड डेट हो रहा है कितने का, ₹8,000 का। इसका मतलब क्या है इस ट्रांजेक्शन का, 8,000 लेने थे, रमेश इज नॉट रिकवरेबल, अब नहीं मिलने वाले हैं, डूब गया हमारा पैसा। तो हम यहाँ पे बच्चों डेट मेंशन कर देते हैं, कितना है, अप्रैल 2। तो 8,000 लेने थे रमेश से, अब रिकवरेबल नहीं है, डूब गया। जैसे पैसा डूब जाएगा बैड डेट अकाउंट ओपन करना है। तो बैड डेट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड। किससे लेना था, रमेश से, रमेश नाम के डेटर का अकाउंट क्लोज कर दीजिए, तो टू रमेश अकाउंट। और यहाँ पर कितना जाएगा बच्चों, 8,000। लॉजिक मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बैड डेट को डेबिट करते वक्त बच्चों मैंने लगाया एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। रमेश से पैसे लेने थे, डेटर था, अब मैंने उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया। नरेशन लग जाएंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, एकदम क्लियर। और आगे चलते बच्चों, अब देखते हैं अगले ट्रांजैक्शन में क्या है। अप्रैल 3 जो है ना वो लगभग अप्रैल 1 जैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। श्याम हु ओड ₹15,000 बिकम इंसॉल्वेंट। हमको श्याम से कितना लेना था, ₹15,000। श्याम हो गया है इंसॉल्वेंट। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। उसकी ज़मीन जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया होगा, बेचा गया होगा, उससे जो भी प्रोसीड्स जनरेट होगी उससे हमको हमारे अमाउंट का 50% तो हम लोग वसूल कर लेंगे। 50% यहाँ पे बच्चों आप लोगों का डूब जाएगा। ये बिल्कुल इसी के जैसा है जैसे यहाँ पे मोहन था, लैंग्वेज अलग थी, यहाँ पर लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट लेकिन वही है। शाम से 15,000 लेने हैं, 50% मिल जाएगा, 50% डूब जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को आप लोग रिकॉर्ड कर दीजिए। तो डेट है बच्चों मेरी यहाँ पे अप्रैल 3। तो जितना भी मुझे शाम से लेना है उसका यहाँ पे मुझे 50% तो बच्चों मिल जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से सर, 50% से। तो टोटल कितना लेना था, 15,000 का 50% निकाल लो बच्चों, कितना होता है, 7,500। और आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद बचा कुचा अमाउंट जो हमारा 50% है वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, 50% डूब गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। लॉजिक बहुत जरूर है भाई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों उसके बाद टू, किससे लेना है हमको, सर श्याम से लेना था, श्याम के अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। एक डेटर नाम का अकाउंट आप यहाँ पे बंद कर रहे हैं, एसेट आपका जो है कम हो जाएगा। टोटल कितने से बच्चों, 15,000 से। तो ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। नरेशन की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ नरेशन आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा कि रिसीव्ड 50% फ्रॉम द एस्टेट ऑफ श्याम। तो आपको उससे जितना भी लेना था उसका कितना परसेंट मिलेगा, आपको उससे 50% ही मिल पाएगा। तो ये इसका नरेशन बन जाएगा। एक ट्रांजैक्शन बच्चों यहाँ पे और है अप्रैल 4, इसको और आप लोग समझ लें। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है डिस्कस करने के लिए कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस मैं आपको लेकर आया हूँ, वो हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बच्चों फिर हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूं जर्नल के। तो यहाँ पे लिखा है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ध्यान से देखिएगा, सोहन के साथ आपका ना बैड डेट हो गया था लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल ये बैड डेट हुआ था। इस साल आपको वो डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। अरे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कि कोई व्यक्ति होता है वो हमारे पैसे नहीं दे रहा होता, हम मान लेते हैं कि वो पैसा डूब गया, तो आपने उसको बैड डेट बना के रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पता नहीं कहां से सडन वो आपको आपके पैसे लौटा देता है। इसी को क्या बोला जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। तो 10,000 रुपीज डूब गए थे पिछले साल, इस साल मिल गए। इसकी एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी, तो यहाँ बच्चों अपन लोग देखते हैं, इसी पेज के अंदर हमारा काम बन जाना चाहिए। तो अप्रैल 4, तो डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, तो सर कहीं ना कहीं अपने पास तो कैश आएगा। बिल्कुल सही बच्चों, हमारे पास कैश आएगा। तो कैश अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट, बिकॉज इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। अब ध्यान से देखना, जब जब पैसा डूब रहा था एक्सपेंस एंड लॉस बना के डेबिट कर रहा था, अब डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, इनकम एंड गेन्स बना के क्रेडिट करूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। एकदम क्लियर। तो पैसा डूब रहा था तो बैड डेट क्यों डेबिट कर रहे थे, बिकॉज एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया तो इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ मेरा कितना डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, सर 10,000। तो यहाँ लिख दो 10,000 10,000।
अब बच्चों मैंने इंटेंशनली यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है, आपने यहाँ पे नरेशन लिखना है भाई, याद रखना, ठीक है ना, आपने यहाँ पे नरेशन लिखना है। तो इसका नरेशन कॉपी पेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा बस। अब यहाँ पे भी बहुत स्वीट एंड सिंपल नरेशन बना दो, बैड डेट रिकवर्ड, फाइन। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों का बैड डेट रिकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एस्पेक्ट से हम लोगों ने कवर कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ मिसलेनियस नेचर के ट्रांजेक्शंस भी लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके के ट्रांजेक्शन हम लोग डील करने जा रहे हैं। जरा पढ़ना आप लोग, कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, ड्राइंग्स हो गई है। गुड्स परचेज फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखो बच्चों, ड्राइंग्स ना कोई भी प्रोपराइटर दो ही तरीके से कर सकता है, या तो कैश विड्रॉ करके करेगा या गुड्स विड्रॉ कर करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कवर कर लिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है। किसकी लाइफ का इंश्योरेंस कराओगे, बिजनेस की लाइफ का? नो सर, हम प्रोपराइटर की लाइफ का यहाँ पर इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये प्रोपराइटर ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ऑल दो यू आर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो ड्राइंग्स का लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग, गुड्स अनइंश्योर्ड 3000 के थे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसको भाई किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये तो अनइंश्योर्ड थे। आगे आप देखेंगे ये ही गुड्स वापस से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन अब की बारी इंश्योर्ड थे, तो किस तरीके से जो इनके इंश्योरेंस क्लेम होता है उसको लॉज किया जाता है, किस तरीके से इसका जो लॉस होता है उसको सेट ऑफ किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा आपने गुड्स दे दिए चैरिटी में, वो कैसे रिकॉर्ड होंगे। आपने घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में वापस से पैसे लगा दिए, लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर एडिशनल कैपिटल का छुपा हुआ है। इसके अलावा गुड्स थे आपके 8000 रुपीज़ के, आपने उन्हीं गुड्स से ऑफिस फर्नीचर बना लिया, इसके अंदर भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए बच्चों मैंने इसका नाम रखा है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे एक ही बार में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो यहाँ बच्चों अपन लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना बोर्ड खाली कर लें। तो यहाँ बच्चों अपन अपना जरा फॉर्मेट खाली कर लें, सो डेट हम यहाँ पे अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिसलेनियस बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट इसका इसलिए रखा है क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट उन सारे कॉन्सेप्ट में डील करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फॉर्मेट है वो लगभग अब हो चुका है तैयार, और सीधे चलते हैं बच्चों अपने ट्रांजैक्शंस की तरफ और देखते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या फिर कैश विड्रॉ करता है, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? सर हमें ओपन करना पड़ता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिजनेसमैन बिजनेस से जब कभी भी अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। जरा ध्यान से समझना बच्चों, अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो ड्रॉइंग्स है इसको मैं डेबिट करूंगा, अकाउंट में कौन सा खोलूंगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। लेकिन उसके पीछे लॉजिक कैसे लगाया जाएगा इसको आप समझिएगा। क्या होता है कि जब कभी भी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से अमाउंट या फिर कैश को विड्रॉ करेगा तो इट विल रिड्यूस हिज और हर कैपिटल। उसका जो कैपिटल है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैपिटल जब भी कम होता है तो बच्चों कहां चला जाता है? सर डेबिट साइड में। तो यहां पर हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन जरूर करते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या लगाते हैं कि ड्रॉइंग करने से आपकी कैपिटल क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। और कैपिटल आपकी जब भी कम हो जाएगी तो मैं कहां लेके चले आऊंगा उसको? डेबिट साइड में। आगे चलिए यहाँ पे इसके अलावा देख लेते हैं इसने क्या विड्रॉ किया है। सर इसने विड्रॉ किया है कैश। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों अपन लोग कितना अमाउंट था। सर 2000 रुपीज़ था, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ड्राइंग्स में कितना 2000 और कैश में भी कितना जाएगा बच्चों? 2000। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है। और इसके अंदर बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है गुड्स परचेज फॉर ₹5000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलना जा रहा हूँ, और हो सके तो अपनी नोटबुक में इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। बिजनेस में जब कभी भी सेल्स के अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपके गुड्स कम हो जाते हैं, बिजनेस में अगर सेल्स के अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपके गुड्स कम हो जाते हैं तो आपको हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? यहाँ देखिए, बिजनेसमैन ने गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं पर्सनल यूज के लिए। क्या हम यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं? नो सर। फिर भी गुड्स बेचने के अलावा गुड्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा? परचेज अकाउंट। तो जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लेगा फॉर पर्सनल यूज, परचेज अकाउंट
अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा या फिर ओपन किया जाएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके अलावा इस तरीके के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें आपके गुड्स कम हो जाते हैं, सेल्स के अलावा आपको हर बार परचेज अकाउंट को क्या करना होता है बच्चों, क्रेडिट करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसने गुड्स विड्रॉ कर लिए 5000 रुपीज के फॉर पर्सनल यूज। तो ऑन द वन हैंड तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स, एंड ऑन द अदर हैंड कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ऑन द वन हैंड तो ये ड्रॉइंग्स है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करूंगा और मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेसमैन जब भी ड्राइंग्स करेगा हम अकाउंट तो ड्राइंग्स अकाउंट ही ओपन करेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या लगाएंगे, डिक्रीज इन कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स या फिर कैश बाहर निकाल लेगा तो उसकी कैपिटल जो है पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्या निकाले इसने, सर इसने गुड्स निकाले। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट लगा दो कि सेल्स के अलावा जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स निकालेगा या बिजनेस के अंदर गुड्स कम हो जाएंगे, आपका परचेज अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से, सर 5000 रुपीज से। तो यहाँ बच्चों को लोग मेंशन कर देते हैं 5000। तो याद रखें मेरा कॉन्सेप्ट, एक बार आखिरी बार और रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब कभी भी बिजनेस में सेल्स के अलावा गुड्स कम होते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। चलते हैं बच्चों अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, देखते हैं अगले ट्रांजेक्शन में क्या है। अगले ट्रांजेक्शन में हमसे बोला जा रहा है पेड 5000 रुपीज एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। आप ही मुझे बताओ, बिजनेस की लाइफ का इंश्योरेंस होगा कि बिजनेसमैन की लाइफ का इंश्योरेंस होगा? सब बिजनेसमैन की लाइफ का इंश्योरेंस होगा। इट मींस यहां पर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है ये पर्सनल एक्सपेंस है, किसका, बिजनेसमैन का। अगेन कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा, सर यहाँ पे वापस से ड्रॉइंग्स अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ओपन मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो बिजनेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेसमैन का एक्सपेंस है। बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा कहाँ से दिया जा रहा है, बिजनेस से दिया जा रहा है। तो बिजनेसमैन ने क्या कर ली, एक तरीके की ड्रॉइंग्स को हमें हमेशा डेबिट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड बिजनेस से कैश जा रहा है, इट विल ऑल्सो रिड्यूस अवर एसेट, तो हम इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में जरूर बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख के बता देना कि ये जो एंट्री बनाई गई है क्यों बनाई गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहाँ पे हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है, किसकी, बिजनेसमैन की। कितना अमाउंट है बच्चों इसका हमारे पास, सर 5000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा ड्राइंग्स में भी 5000 और कैश में भी 5000। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आने वाला है, बहुत ही मजेदार ट्रांजेक्शन आने वाला है। यहाँ देखिए गुड्स अनइंश्योर्ड, तो सबसे बड़ी बात क्या है इनकी, अनइंश्योर्ड है, इनका इंश्योरेंस नहीं है। आगे जाके अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000, जिनको हमने कितने में खरीदा था, अच्छा ये परचेज कॉस्ट ही गिवन है, हमने इनको कितने में खरीदा था, 3000 में, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने से आपके गोडाउन में जो गुड्स रखे थे वो खराब हो गए, वो जल गए, कुछ भी बोल सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा, ये अनइंश्योर्ड है तो लॉस हो गया सो हो गया, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसका ट्रांजेक्शन आपको बताता हूँ किस तरीके से रीड किया जाएगा और किस तरीके से इसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, हमको क्या हो जाएगा, लॉस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो चूंकि मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। अब देखिए यहां पर ना गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो गुड्स पहले के कंपैरिजन में बिजनेस में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि सेल्स के अलावा बिजनेस में जब कभी भी गुड्स कम होते हैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो बच्चों यहां मैं ओपन कर दूंगा परचेज अकाउंट। तो जनरल एंट्री आपकी तैयार हो चुकी है, एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। तो यहां लिख दिया जाएगा 3000। और नरेशन लिखना बच्चों बिल्कुल भी ना भूलें, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन्स देख लिए। इसके अलावा बच्चों अभी यहाँ पर हमारे पास और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन्स अपन लोग और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले
प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको समझाया ना, ये उसी से मिलता जुलता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमारे इसके पहले जब गुड्स खराब हुए थे वो अनइंश्योर्ड थे, तो उसके अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो आपके गुड्स है ना, ये इंश्योर्ड गुड्स हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कौन आ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन बच्चों आई होप आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए होंगे मेरे साथ। तो यहाँ से अपन इनको हटाते हैं और जो हमारे बचे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं उनको और समझ लेते हैं कि किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन नंबर 5, इसकी अपने आप में 3 एंट्रियां बनने वाली हैं। यहाँ 3 एंट्रियां बनेंगी एक ही ट्रांजेक्शन की। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में आ चुका हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 3 एंट्रियां क्यों बनने वाली हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर। सबसे पहले आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि आग लगने से 1000 के गुड्स हो गए खराब, तो भैया लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं परचेज अकाउंट को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। कितने के गुड्स हैं सर? 1000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों 1000। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसी के अगले ट्रांजेक्शन पे जा रहा हूँ। अब हमारे तो जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके गोडाउन के सामने ही बैठी रहेगी कि आग लग जाएगी और हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आपको इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस क्लेम मांगना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपको जैसे ही लॉस हुआ, आपने वो लॉस रिकॉर्ड कर लिया, अब आप आगे जा रहे हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है आपको? 800 रुपीज़ का क्लेम एक्सेप्ट किया जा रहा है, और आपको चेक से भी कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे लॉस तो हमको 1000 रुपये का हुआ है। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जो हमारा लॉस है वो फाइल भी कितने से करेंगे? 1000 से। तो मैं अपनी कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट नहीं कहना चाहिए, मैं अपना बेसिकली जो क्लेम है उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक तरीके से क्लेम करने जा रहा हूँ कि मैंने इंश्योरेंस कराए थे, गुड्स खराब हो गए, आप एक काम करिए मुझे इंश्योरेंस दीजिए। तो मैं इंश्योरेंस मांगूंगा, किससे मांगूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ मैं इंश्योरेंस कंपनी को बना लूँगा बच्चों अपना डेटर। पैसा दीजिए। किस चीज़ का पैसा दीजिए? तो जब ये लॉस हुआ था तब मैंने उसको क्या किया था? डेबिट। अब ये लॉस मैं किधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ? इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चों? क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने से भाई? पूरा का पूरा क्लेम लॉन्च किया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ ही मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका नरेशन हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च्ड। देखना बच्चों मज़ा आने वाला है। मैं आपको बता दूं, मज़ा तो नहीं आएगा वैसे क्योंकि हमको नुकसान हो रहा है, बट फिर भी समझते वक्त ट्रांजैक्शन को मज़ा आने वाला है। अब आप देखो, हमने 1000 रुपये का लॉस हुआ था, उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैंने 1000 का क्लेम क्या कर दिया? फाइल कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में आपको बता दूं, जितना आप क्लेम फाइल करो उतना कभी नहीं देती है, उसका कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेती है। और यहाँ देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपीज़ का क्लेम एक्सेप्ट किया है और हमको चेक दे रही है 800 रुपीज़ का। फाइन। तो मुझे यहाँ पे चेक मिलेगा तो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा? बैंक में। तो इट विल इंक्रीज आवर बैंक बैलेंस। और कितने का चेक मिल रहा है मुझे? सर 800 का। अब मुझे बताओ भाई, 1000 के गुड्स से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 800 का इंश्योरेंस दे रही है, मतलब 200 का नुकसान तो हमको भी हो रहा है, ₹200 का नुकसान हमको भी हो रहा है। ये आप सीधे रिकॉर्ड कर दो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस नाम का नया अकाउंट ओपन कर दीजिए, जिसमें आप शो कर दीजिए कितना? 200 रुपीज़ का हमको लॉस हो रहा है। और यहाँ पे आपने इसको डेटर कितने से बनाया था? 1000 से। अब इसका अकाउंट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इसने आपको आपका चेक दे दिया है। वो बात अलग है कि भाई हमको मिले सिर्फ और सिर्फ कितने? 800 इंस्टेड ऑफ 1000। अब यहाँ पे लिख दीजिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमने जो इंश्योरेंस क्लेम है वो अपना रिसीव कर लिया है बच्चों। और अब चलते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन पे। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बच्चों, एग्जामिनर जनरली इस तरीके के ट्रांजैक्शंस पसंद करते हैं पूछने के लिए, तो आप लोग इन ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब यहाँ पर आता हूँ मैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। यहाँ पे आपने चैरिटी में 500 रुपीज़ के गुड्स दे दिए, जिनकी सेल्स प्राइस कितनी थी? 600, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500। हमें कॉस्ट से मतलब है बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग गुड्स हियर।
वी आर नॉट सेलिंग गुड्स हियर। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये सारे ना मैं आपको यहाँ पर जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग अब इस लायक हो चुके हैं यार कि बहुत डिटेल में मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाएंगे। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी कर रहे हो एक तरीके की, तो चैरिटी करने से कहीं ना कहीं होता तो भैया देखो हमको नुकसान है, क्योंकि मैं आपको फ्री में गुड्स दे रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग चैरिटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं, भाई चैरिटी में गुड्स दे रहे हो ना, सेल तो नहीं कर रहे हो, तो सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम होते हैं तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो अच्छा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री हियर, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, एकदम क्लियर। यहाँ ये sold household furniture of ₹5,000, the proceeds were invested into the business। you know what, बहुत सिंपल है भाई, एडिशनल कैपिटल की बात की जा रही है और कुछ भी नहीं, कि घर का फर्नीचर 5,000 का बेच के मैंने बिजनेस में और फर्दर अमाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो भैया आप अपनी किडनी बेच के पैसे लगाओ, बीवी के जेवर बेच के लगाओ, अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो मैं उसको बोलूँगा एडिशनल कैपिटल। इट विल बी वेरी सिंपल, कैश हमको मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो टू कैपिटल। So what will be the journal entry here? Cash account debited to capital account। और लास्ट आप लोग देख लो, गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 जिसकी सेल्स प्राइस है 10,000, हमने इसको ऑफिस फर्नीचर, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ये ऑफिस फर्नीचर है बेसिकली, तो आपने अपनी ही गुड्स को बेचने की जगह ऑफिस फर्नीचर बनाने में यूज कर ली। लगाओ भाई कॉन्सेप्ट, क्या बना रहा हूं, ऑफिस फर्नीचर, क्या इंक्रीज हो जाएगा, एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर दो। अब यहां पर क्या हो रहा है, सेल्स के अलावा गुड्स कम हो रहे हैं, तो जब भी सेल्स के अलावा गुड्स कम होते हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो यहां एंट्री बनेगी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने मिसलेनियस ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझ लिया है। अब मिसलेनियस छोड़िए, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आना हूँ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। मिसलेनियस में हमने डील कर लिया, अब मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जो कि इन सारे ट्रांजैक्शन से बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कोई भी डाउट होता है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली बच्चों आपका वहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।